अक्सर सभी को यही लगता है कि अमीर और फेमस लोग अपने धन दौलत का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके असल जीवन और दिखावे के बीच का अंतर बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी को तो छुपा कर रखता ही है, साथ ही अपने पूरे देश के बारे में भी किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगने देता। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका लाइफस्टाइल और देश के हालात दोनों ही सीक्रेट रहते हैं। आपने उन्हें पहचान लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहचान पाए तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं किम जोंग उन की। ये नॉर्थ कोरिया के बिलियनियर डिक्टेटर हैं जो दुनिया के सबसे कम उम्र के लीडर्स में से एक हैं। अब जानते हैं उनकी जिंदगी का सफर। किम जोंग उन ने बहुत ही महाशक्तिशाली परिवार में जन्म लिया है, इसलिए उनका जीवन हमेशा से ही लग्जरी से भरा हुआ था। उनका ज्यादातर वेल्थ उनके परिवार के नॉर्थ कोरिया के मिनरल और नेचुरल रिसोर्स के ओनरशिप से आती है। उनके पास दुनिया के सबसे शानदार कार और एक्सक्लूसिव डिजाइनर कपड़ों की कलेक्शन है और यही वजह है कि वो दुनिया के सबसे अमीर डिक्टेटर्स में से एक है। और वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश का भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं, जिसमें सिंगापुर में लग्जरी प्रॉपर्टीज और हांगकांग में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शामिल है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं और वर्कर पार्टी ऑफ कोरिया के चेयरमैन भी। इनका इकोनॉमिक कंट्रोल उनको वेल्थ में टॉप पोजीशन पर लाता है। किम जोंग उन का जन्म नॉर्थ कोरिया में 8 जनवरी 1984 को हुआ। ये किम डायनेस्टी के तीसरे पीढ़ी के नेता हैं और इन्होंने 2011 में अपना पद ग्रहण किया। वो नॉर्थ कोरिया के पुराने नेता किम जोंग इल के बेटे हैं और किम इल संग के पोते हैं। इनका बचपन हमेशा से ही लग्जरी से भरा हुआ रहा और अब तो वो डिक्टेटर लीडर के रूप में पूरी दुनिया में फेमस भी। इनका एजुकेशन स्विट्जरलैंड में हुआ, जहाँ पर उनके पिता हर साल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न में $25,000 खर्च करते थे। उनके पास 2 डिग्री हैं, एक डिग्री फिजिक्स में और दूसरी डिग्री आर्मी ऑफिसर की। इन्हें पढ़ाई से ज्यादा बास्केटबॉल खेलने में मजा आता है और माइकल जॉर्डन के बहुत बड़े फैन हैं। किम जोंग उन को पूरी दुनिया में बहुत ही ताकतवर और एक अनिश्चित नेता के रूप में पहचान मिली है। वो अपनी सेना को, अपनी मिलिट्री को आधुनिक बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं और अपने पूरे देश पर भी एक टाइट कंट्रोल बनाकर रखते हैं। किम जोंग उन का नेटवर्थ लगभग $5 बिलियन है और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2018 में वो दुनिया के 36वें सबसे पावरफुल इंसान थे। लेकिन ये $5 बिलियन तो बस रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है, टीवी न्यूज में सामने आती है। असल में उनकी संपत्ति करोड़ों अरबों डॉलर्स में है। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार विदेशी हथियारों के व्यापार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और इतनी धन दौलत का ये एक बहुत ही छोटा सा स्रोत है। और फिर उनको चाइना जैसे देशों से भी सहायता मिलती है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगने के बाद भी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने के बाद भी चाइना जैसे देशों से सहायता मिलती है। भाई किम जोंग उन ने तो इतना बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर बना लिया है और विदेशों में इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं ताकि उस पैसे से वो अपने लेविश लाइफस्टाइल को बरकरार रख सकें। किम को बहुत ही ज्यादा लग्जरी चीजों का शौक है, जैसे याच, प्राइवेट जेट और महंगे से महंगी गाड़ियाँ। वो स्विट्जरलैंड जैसी लग्जरी वेकेशंस पर बहुत बार जाते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं किम के महल और आइलैंड्स की। उनके पास 1 या 2 नहीं, 5-10 भी नहीं, बल्कि 17 महल हैं, वो भी इतने बड़े और बहुत ज्यादा शानदार, सभी के सभी नॉर्थ कोरिया में। और उनका जो खुद का घर है उसमें इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है। उनके घर के अंदर ही सीक्रेट टनल्स हैं, एलिवेटर्स हैं, जहाँ से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। महंगे महंगे फर्नीचर्स हैं, हॉल भी है, ताकि उन्हें कहीं भी बाहर जाना ही ना पड़े, अपने घर से ही सारा काम हो जाए। उनके मुख्य निवास को रियांग सोंग रेजिडेंस कहते हैं, जिसको रेजिडेंस नंबर 55 के नाम से जाना जाता है। वहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा महल है और इस महल को कोरियन पीपल्स आर्मी कंस्ट्रक्शन ब्रिगेड ने बनाया था 1983 में। जब किम इल संग का समय चल रहा था तब ये बन के पूरा हुआ था। और जब से किम नॉर्थ कोरिया के नेता बने 2011 से, तब से उन्होंने इस रियांग सोंग रेजिडेंस को ही अपना मुख्य निवास बना लिया है। ये इतना बड़ा महल पूरी तरह से सेफ्टी फीचर्स से लैस है और ये घर ऐसा है कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तब भी इस घर को कुछ नहीं होगा।
इसे ऐसा बनाया गया है, इसकी दीवारों में सीमेंट के साथ लेड का इस्तेमाल किया गया है और काफी सारे मिलिट्री यूनिट्स हैं। पूरे एरिया में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगी हुई है कि किम के अलावा कोई और उस घर में घुस ही नहीं सकता। और यहीं पर अंडरग्राउंड टनल्स भी है, जहाँ से वो गुपचुप तरीके से सीक्रेटली ट्रेन में सफर कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। उनके इस बड़े से महल में बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स और कई सारी झीलें भी हैं। बड़े बड़े बैंकेट हाउस हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, स्पा और सोना भी है, एक हॉर्स राइडिंग ट्रैक भी है, शूटिंग रेंज भी है, वाटर स्लाइड्स भी है। जैसे कि हमने पहले जाना कि उन्हें बास्केटबॉल का शौक है, माइकल जॉर्डन के वो फैन हैं बहुत बड़े, इसलिए एथलेटिक फील्ड भी है। और ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होने वाले। ये एकदम किसी लग्जरी रिजॉर्ट की तरह है, जहाँ पर वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते बिना कुछ भी किए। किम जोंग उन के पास तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं ही, द्वीप हैं, और साथ ही नॉर्थ कोरिया में वॉन्टन के पास जो एक आइलैंड है वो किम का फेवरेट है, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी सबसे महंगी वाइन्स और लग्जरी खाने का आनंद ले सकते हैं। वहाँ पर उनकी प्राइवेट याच रहती है, जेट स्कीज और मोटर बोट्स भी है। उनके पास कई सारे प्राइवेट जेट्स हैं और प्राइवेट जेट होने के कारण वो आराम से और प्राइवेसी के साथ कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। किम जोंग उन के पास 262M 4 इंजन वाला हवाई जहाज है जो 10,000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है, और इस कारण नॉर्थ कोरियन लीडर को दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए बिना किसी रुकावट के वो कहीं भी आ जा सकते हैं। किम जोंग उन का जो प्राइवेट जेट है उसको एयर फोर्स UN उन कहा जाता है, और उसमें लग्जरी लेदर के सोफा लगे हुए हैं और क्रिस्टल एश ट्रेस हैं। किम के पास इतने सारे प्राइवेट जेट होने के कारण उनका विमान हमेशा तैयार रहता है उन्हें वहां पहुंचाने के लिए, और वो भी एकदम स्टाइल में। अब बात कर लेते हैं कुछ पानी के जहाजों की। उनके पास काफी सारे याच हैं। एक 100 मीटर लंबा याच है, इसमें एक हेलीकॉप्टर पैड भी है जहां हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और सुख सुविधाओं से लग्जरी से पूरी तरह से भरा हुआ है। इस याच की कीमत बताई जाती है $7 मिलियन। उनके पास एक 200 फुट लंबा याच भी है जिसकी कीमत $8 मिलियन है। और ऐसे कई सारे जहाज हैं जिनकी गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट कभी खत्म नहीं हो। वो इन सब का इस्तेमाल कई सारी पर्सनल ट्रैवल्स के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, और कई बार बिजनेस मीटिंग्स में जाने के लिए भी यूज करते हैं। अब समुद्र में यात्रा तो हो गई, साथ ही उनको रोड पर सफर करना भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी लग्जरी के साथ। लग्जरी गाड़ियों की उनके पास बिल्कुल भी कमी नहीं है, चाहे रोल्स रॉयस हो, मर्सिडीज बेंज हो, रेंज रोवर हो या ऑडी। उनके पास किसी भी गाड़ी की कमी नहीं है, और उल्टा गाड़ियों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। उनके पास कुछ ऐसी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज बेंज S600, पुलमैन गार्ड, रोल्स रॉयस फैंटम, मेबैच और कई सारे लैम्बोर्गिनी के मॉडल्स भी हैं। उनकी कार्स को पर्सनलाइज्ड तरीके से उनके लिए ही डिजाइन किया गया है। उनको जैसे कलर्स पसंद है, उनको जैसी सुख सुविधाएं उसमें पसंद है, वही सब कुछ उस लग्जरी व्हीकल में लगाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि किम जोंग उन बचपन से ही लग्जरी गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था, और अभी वर्तमान में उनके पास 100 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, और ये संख्या बढ़ती ही जा रही। सबसे लग्जरी गाड़ी उन्हें मर्सिडीज बेंज लगती है, वो उनकी फेवरेट है, और उनकी कार में ऐसी फैसिलिटीज हैं कि उन्हें कोई भी नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। ऐसा सुनने में आता है कि किम जोंग उन के पिता ने उनको 7 साल की उम्र से ही ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी थी, और ये गाड़ियां दिखने में इतनी खूबसूरत है, लग्जरी से भरी हुई हैं, और इनमें चाहे कुछ भी अटैक हो जाए ये सबको झेल जाती है, चाहे ग्रेनेड हो, बुलेट हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह के अटैक को झेल लेंगी। दूसरे नंबर पे उनकी फेवरेट गाड़ी रोल्स रॉयस है, जो करीब $3.5 लाख की है। इसको वो अपने बिजनेस मीटिंग्स में जाने के लिए और अपने कंफर्ट और लग्जरी के साथ ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं। उनकी कार्स बताती है कि उनका जीवन कितना ज्यादा लग्जरी से भरा हुआ है, और ये आगे ये लग्जरी बढ़ती ही जाएगी। अब गाड़ियों की बात तो हो गई, लेकिन उनको वॉचेस यानी घड़ी, पियानो और प्राइवेट सिनेमास का भी भरपूर शौक है। उनकी शानदार लग्जरी वॉचेस की कीमत शुरू होती है $3,000 से लेकर 60 यानी कि $60,000 तक जाती है। इन लग्जरी गाड़ियों में शामिल हैं अमाशरो कॉन्स्टेंटिन, जेजे ला क्वाल्ट्रा,
पैटेक फिलिप्स स्काई मून। किम को स्विस घड़ियों का भी बहुत शौक है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने 2016 में ही नॉर्थ कोरिया को घड़ियां बेचना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी किम को जो चाहिए उसे वो हासिल कर ही लेते हैं और उनके पास कई सारी घड़ियां हैं, जैसे क्वार्ट्ज गोल्ड मोवाडो और गोल्ड IWC। और जब भी वो पब्लिक में बाहर जाते हैं तो उनके हाथ में वो शानदार खूबसूरत घड़ियां जरूर होती है। उनके जो लग्जरी वॉचेस का, जो लग्जरी घड़ियों का जो कलेक्शन है, ये $8 मिलियन से भी ज्यादा का है। और ऐसे ही उनके महलों में बहुत बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हैं, प्राइवेट सिनेमा हॉल्स। पर पता नहीं वो वेस्टर्न सिनेमा देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि उनके देश में तो वेस्टर्न कल्चर की कोई भी चीज यूज करना पूरी तरह से बैन है। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि वो क्या पसंद करते हैं देखना, लेकिन उनके पास सिनेमा की कमी नहीं है। उनके घर में प्री बिल्ट, प्री इंस्टॉल्ड सिनेमा हॉल्स हैं, वो भी 1000 सीटर। ये सब कुछ जानने के बाद ऐसा लगता है कि किम जोंग उन जितना ज्यादा अमीर है, उसका देश उतना ज्यादा ही सक्सेस की तरफ बढ़ रहा होगा, फल फूल रहा होगा। लेकिन यहाँ तो कहानी ही अलग है। देश के नागरिकों को खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। उस देश में $40 से भी कम की सैलरी मिलती है और गरीब लोगों को तो उससे भी ज्यादा कम। और खाने पीने के इतने ज्यादा लाले पड़े हुए हैं कि बेचारे लोग, कई लोग तो वहाँ पर सूखी घास खाते हैं, जो पार्क में, जो ग्राउंड में घास उगती है। और दिन रात खेती किसानी करने के बाद उन्हें ढंग से खाना तक नहीं मिलता। इतने ज्यादा लोग कुपोषण से पीड़ित है, वहाँ पर माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को इस सब से कोई मतलब नहीं है। उसे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल बरकरार रखनी है। उन्होंने शायद ही कभी अपने सिटीजन्स पर ध्यान दिया हो, नागरिकों पर ध्यान दिया हो। अगर अपनी संपत्ति का थोड़ा सा भी हिस्सा अपनी पॉपुलेशन पर लगा दिया होता तो वो बेचारे ऐसे भूखमरी से नहीं मर रहे होते, अच्छा खासा जीवन जी रहे होते। बहुत अजीब है कि जिस देश का नेता इतना ज्यादा अमीर हो, वहाँ के नागरिकों की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। चलिए फिर से आते हैं वापस किम जोंग उन की लग्जरी लाइफस्टाइल पर। उनके पास 20,000 से भी ज्यादा DVDs का कलेक्शन है, जिनमें मूवीज होंगी, सीरियल्स होंगे, ड्रामाज होंगे, जो भी उन्हें देखना पसंद होगा। पर उनके देश में ही उनके नागरिक विदेशी चीजें देख ही नहीं सकते, पर वो देख सकते हैं। उनके पास सारा का सारा कलेक्शन है, हर चीज वो जो चाहे वो देख सकते हैं। अमेरिकन हो, जापानीज मूवीज हो, कैसे भी सिनेमा हो, कुछ भी हो, सब कुछ उनके लिए अवेलेबल है। पर अपने देश के नागरिकों के लिए हर चीज बैन कर रखी है। क्या उनको पियानो बजाने का भी बहुत शौक है। 20 से भी ज्यादा बड़े बड़े ग्रैंड पियानोस का उनके पास कलेक्शन है। अब यह लग्जरी आइटम्स की कमी नहीं है बिल्कुल भी उनके पास। उनके देश की जो एवरेज सैलरी है लोगों की, साल भर में $2,000 से भी कम है। और इतने महंगी चीजें खरीदना तो बहुत दूर की बात। और फिर भी इस सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए किम जोंग उन अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी भी कमी नहीं करते। उनको अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी कारण जब वो बचपन में स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ पर उनको स्कीइंग करने का शौक चढ़ गया। और उनके पास मास्कुरेयन स्की रिजॉर्ट है, जिसको मसक पास भी बोलते हैं। ये प्योगोंग में है। यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। वो कार से पहुँचते हैं वोनसांग सिटी के पास। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्की रिजॉर्ट है, $30 मिलियन में बनाया गया है। और अगर किसी विदेशी को यहाँ पर स्कीइंग करना हो तो भारी भरकम रकम पे करनी पड़ती है। अगर कोई विदेशी टूरिस्ट आके स्कीइंग करना चाहता हो तो उसे $80 लगेंगे, और अगर कोई लोकल स्कीइंग करना चाहता हो तो $40 लगेंगे। लेकिन यहाँ पर तो लोकल लोगों की सैलरी $40 भी नहीं होती, शायद $3, $4, $5, $10 होती हो। उनके देश की इकोनॉमी GDP इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि इतना ज्यादा कमजोर GDP और देश का है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। पर फिर भी किम जोंग उन की लग्जरी लाइफस्टाइल से पता ही नहीं लगा सकते कि उनका देश इतना नीचे स्तर पे होगा। अब अगर खाने पीने की बात करें तो किम जोंग उन के शेफ, पर्सनल शेफ थे जिन्होंने उनको 13 साल तक सर्व किया। वो बताते हैं कि किम जोंग उन को महंगी महंगी वाइन्स और स्विस चीज का बहुत ज्यादा शौक है। 2010 की एक रिपोर्ट में ऐसा सामने आया था कि किम जोंग उन ने काफी महंगी वाइन, बॉर्डो वाइन की 10 बोतलें पी ली थी एक ही रात में। और साल भर में अपने अल्कोहल्स पर, अपनी वाइन्स पर $30 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं। किम जोंग उन विदेशों से तरह तरह की चीजें मंगवाते हैं, खासकर खाने पीने की चीजें मंगवाना बहुत ज्यादा पसंद, जैसे जापान से कोबे बीफ, ईरान से केवियार और चाइना से
चाइनीज मेलन। जब कैवियर खाने का मूड हो तो ईरान से आ जाता है, अगर मैंगोस खाने का मूड हो रहा है तो थाईलैंड से आ जाता है। और यही नहीं, 2015 में तो उन्होंने अपने स्वयं के, अपने पिता और अपने दादाजी के स्टैचूज को बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च कर दिए और रशिया से $1.5 लाख के घोड़े मंगवाए थे। अब उनके कुछ अजीब शौक के बारे में जान लेते। छाते खरीदने का शौक है उनके पास, करीब $1.5 मिलियन के छाते हैं जो लग्जरी चीजें वो खरीदते हैं। वो अपने जनरल्स को भी गिफ्ट करते रहते हैं समय समय पर। उनको प्रीमियम अल्कोहल्स, लग्जरी घड़ियां और लग्जरी फैशन आइटम्स समय समय पर गिफ्ट करते रहते हैं ताकि उनके जनरल्स उनसे खुश रहें और अपने खास डिक्टेटर किम जोंग उन के लिए जान देने तक को तैयार रहे। पिछले 10 सालों में किम जोंग उन ने अपने जनरल्स पर करीब $4 बिलियन खर्च किए। अगला अजीबोगरीब शौक, जैसे 2011 में वो नॉर्थ कोरिया के लीडर बने, तब से वो अपने देश के बाहर बहुत ही कम घूमने गए। कभी कभी जाते हैं, चाइना जैसे आसपास के देशों में चले जाते हैं तो अपने साथ एक नूडल मशीन लेके जाते हैं, खाने पीने की अपने फेवरेट नूडल्स की कमी ना हो। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनके शौक और भी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। तो यही था आज का वीडियो। किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर की लाइफस्टाइल कैसी है और जैसा वो बाहर दिखते हैं, असल में ऐसा है भी कि नहीं। वो अपने लग्जरी को उतना ज्यादा शेयर नहीं करते दुनिया के साथ, लेकिन वो काफी ज्यादा लग्जरियस जीवन जीते हैं। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।